नमस्ते दोस्तों, मैं विश्वजीत आप सभी को तहे दिल से WB हिंदी मीडियम में स्वागत है। जैसे कि पहले मैं वीडियो में देख चुके थे कि चैप्टर नंबर प्रथम वह देश कौन सा है पंडित रामनरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ है, जिसका मैंने पढ़कर समझा दिया था। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेंगे। तो यहाँ पर संक्षिप्त में प्रश्न दिए हुए हैं, तो बारीकी से मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके बाद इसका समाधान बताऊंगा। जैसे कि है, इस कविता के कवि कौन है, कविता में किस देश का उल्लेख है, इस कविता में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, भारत के चरण को कौन धोता है, इसका मुकुट किसे बताया गया है, भारत के सेवक सपूतों की संख्या कितनी है। पहले ये जान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख लिया है, तो अब इस प्रश्न के उत्तर में पढ़कर आप सभी को बताऊंगा। इस कविता के कवि कौन है, तो इस कविता के कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता में किस देश का उल्लेख है, भारत देश का उल्लेख है। इस कविता में भारत को किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, भारत देश की संप्रदा विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। भारत के चरणों को कौन धोता है, इसका मुकुट किसे बताया गया है। तो रत्नेश यानी कि समुद्र धोता है, इसका मुकुट हिमालय पर्वत को बताया गया है। भारत के सेवक सपूतों की संख्या कितनी है, तो भारत के सेवक सपूतों की संख्या कोटि कोटि यानी कि करोड़ों में है। अब इसके विस्तार से हम ये प्रश्न भी देख लें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। भारत एक आनंदमय देश किस प्रकार है, नदियाँ सुधा की धारा बहा रही है, इसका आशय स्पष्ट करो। भारत की धरती में कौन से अनंत धन पड़े हैं। सिर्फ 5 नंबर। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है, भारत ने पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया। इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखो। सार का मतलब होता है सारांश, कविता का पूरा अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तुम्हें भारत की क्या क्या चीज़ें लुभाती है, इसी भाव से मिलते जुलते कई अन्य कविता लिखें। तो पहले हम इसका देख लें। भारत एक आनंदमय देश किस प्रकार है, तो यहाँ देख ले, भारत एक आनंदमय देश किस प्रकार है। उत्तर, भारत देश को आनंदमय देश बनाती भारत देश की प्रकृति जिसकी कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे यहाँ की नदियाँ जो अमृत के समान है, जिससे लोग भूमि को सींचते हैं। भारत देश में तरह तरह के फूल सदा खिलते रहते हैं। यहाँ के पर्वत मैदान हरियालियाँ आदि भारत को आनंदमय देश बनाता है। अब दूसरा, नदियाँ सुधा की धारा बह रही है, इसका आशय स्पष्ट करो। नदियाँ सुधा की धारा बह रही है, इसका आशय यह है कि नदी का पानी साफ और निर्मल है। नदी का पानी साफ और निर्मल है। जल का प्रयोग विभिन्न रूपों में करते हैं, जैसे सिंचाई करने में, जीवित जंतुओं को प्यास बुझाने में, बिजली बनाने में इत्यादि में जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर, भारत की धरती में कौन से अनंत धन गड़े हैं, तो भारत की धरती में लोहा, कोयला, तांबा, सोना इत्यादि मूल्यवान धन गड़े हैं। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में देखते ही बनता है, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं, तो दक्षिण में हिंद महासागर। यहाँ मैदान पर्वत वनों में हरियाली बाग बगीचे से घिरा हुआ है, जो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। 5 नंबर, भारत
ने पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया? भारत ने पृथ्वी के हर कोनों में शिक्षा का दीपक जलाया है तथा समय समय पर अशिक्षित लोगों को रामायण, महाभारत और वेदों के माध्यम से शिक्षा को पृथ्वी के हर कोनों तक पहुंचाया है। जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर में है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। तो मैं अपने शब्दों में लिखा हूँ। प्रस्तुत कविता वह देश कौन सा है तथा इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश की प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भारत देश महान है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कवि कहते हैं कि जिसका समुद्र धोता हो उस देश के बारे में क्या कहना, जहाँ हिमालय पर्वत उसका मुकुट बनता हो, जहाँ जल अमृत के समान है, वह देश कौन सा है? यहाँ की हरियालियाँ सदा एक जैसी रहती है और एक सुंदर सा एहसास होता है। यहाँ के फूल जो तरह तरह के सुंदरता को दर्शाता है, जहाँ स्वयं माँ अन्नपूर्णा अनाज का भंडार अपने हाथों धरती पर फैला रही है, वह देश महान है। सर्वप्रथम यहाँ के लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर दुनिया के लोगों को शिक्षित किया। यहाँ यह वेदों की रचना हुई। सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ के लोगों का उद्देश्य जीवन में त्याग का है। जहाँ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने पिता के आदेश पर अपना राज्य छोड़ दिया और 14 वर्ष का वनवास जिया। उसके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी राम के साथ वन में चले गए। अंत में लेखक कहते हैं कि कवि कहते हैं, यहाँ की हर वस्तु अनमोल है, जिसकी जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है, इसलिए भारत देश महान है। अब 7 नंबर देख लेते हैं। तुम्हें भारत की क्या क्या चीज़ें लुभाती हैं? अगर आपको मेरे लिखा हुआ सबको अगर अच्छी तरह से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने तरीके से लिखा हूँ। भारत एक महान देश है। यहाँ के प्रत्येक वस्तुएं मुझे लुभाती है। यहाँ मन को शुद्ध कर देने वाली पवित्र जल बहती है, जिससे पूरा धरती हरियाली में लहराती है। यहाँ के पुष्प जो तरह तरह के सुगंध को फैलाती है और पूरे वातावरण को आनंदमय बना देती है। यहाँ राम जैसे पुरुष, लक्ष्मण जैसा भाई, संस्कार देने वाला वेद, भारत का प्राचीन इतिहास आदि चीज़ें लुभाती हैं। अब चले आते हैं 3 नंबर में। यहाँ पर कहा गया है, सही शब्द द्वारा कविता की संक्षिप्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो डैश स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? तो वह देश सुख है। जिसके चरण नियंत्रण डैश धो रहा है, तो रत्नेश मतलब समुद्र धो रहा है। दिन रात डैश रहे हैं, वह देश कौन सा है? तो वह देश हंस रहे हैं। जिसके अनंत डैश से धरती भरी पड़ी है, तो धन से धरती भरी पड़ी है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया। अब 4 नंबर में आगे हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। जिसके सरल अर्थ का मतलब जिसे आसानी से समझा जा सके। जिसके चरण नियंत्रण रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है,
सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। तो यहाँ पर शरणार्थ यहाँ पर लिखना है, बट यहाँ पर मैं अपने तरीके से लिखा हूँ। चार का पहला उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति यह प्रस्तुत पंक्तियों के कवि पंडित त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, वह देश कौन सा है जिसका चरण नियंत्रण रत्नेश का मतलब होता है समुद्र, ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, धो रहा है, जिसका मुकुट स्वयं हिमालय है, जहाँ हर समय मीठे जल की प्राप्ति होती है और अमृत की धारा के रूप में नियंत्रण बहकर पूरे स्थान में हरियाली फैलाती है। यही सब घटनाओं का उल्लेख कर लेखक बार बार पूछते हैं कि वह देश कौन सा है। अब चलिए 5 नंबर में आ जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर है, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है। छोड़ा राजस्व तीर्णवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं। पृथ्वी के निवासियों को किसने और किस प्रकार जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, इस पंक्ति का क्या आशय है। किसके आदेश से और किसने स्वराज छोड़ा। तो इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के निवासियों को किसने और किस प्रकार जगाया। तो पृथ्वी के निवासियों को भारत के लोगों ने अपने ज्ञान और सभ्यता का दान देकर जगाया। उसके बाद, शिक्षित किया, सुधारा, इस पंक्ति का क्या आशय है। शिक्षित किया, सुधारा का अर्थ है जब भारत के लोग शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन दूसरी ओर दुनिया के समस्त लोग जहाँ पशु की तरह रहते थे, वहीं ज्ञान के लोगों ने अपनी धर्म और संस्कृति ज्ञान देकर उनके अज्ञानता को दूर किया, जिसके कारण उनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं। किसके आदेश से और किसने राजस्व छोड़ा। राजस्व का स्वराज का मतलब होता है राजपाट या राजस्व, जहाँ पर राजा का निवास हो, राजा का वास हो, उसे कहते हैं स्वराज। तो पिता दशरथ के आदेश से राम ने अपना राजपाट छोड़ा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।